कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं लाइव के माध्यम से। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस देवी देवता पर कौन सा पुष्प यानी कौन सा फूल चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। आप सभी को पता है कि हम सभी लोग जो हैं अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और ऐसे कौन से देवी देवताओं पर कौन कौन से अगर हम फूल चढ़ाते हैं तो उससे हमारे को हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर हम सही देवी देवता के समक्ष अगर सही फूल चढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके समक्ष बहुत बहुत बेहतरीन आता है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको पता ही होगा कि देवी देवता जो हैं वो आकाश लोक में रहते हैं और वायु तत्व प्रधान होते हैं। उनकी भाषा जो है वो प्रकाश भाषा होती है। वायु तत्व प्रधान होने के कारण वो गंध प्रिय होते हैं। गंध तरंगे जो है पृथ्वी लोक से संबंधित आपको पता है कि होती हैं। गंध की जो तरंगे होती है वो पृथ्वी लोक से संबंधित होती है। तो देवी देवता जब भूगोल पर विचरण करते हैं यानी कि पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो सुगंध में स्थलों की ओर जो है जहां जहां से उन्हें सुगंध आ रही होती है वहां पर वो लोग जो है वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। कर्म कांड में इसलिए जब भी हम कोई कर्म कांड करते हैं तो इसलिए हम सुगंधित पदार्थों का जो हम ज्यादा प्रयोग जो है वो करते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक देवी देवता की जो है ना गंध और पसंद जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मनुष्य के उसकी खाने की, जैसे कि वो कौन सा खाना, एक खाना शाही पनीर जो है वो हर एक व्यक्ति को स्वाद नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से हर एक देवी देवता की गंध और पसंद जो है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण वे अपनी पसंद की गंध की ओर जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। तो देवी देवताओं की गंध पसंद को ध्यान में रखकर ही देवी देवताओं की पूजा करते समय उनकी पसंद वाले ही अगर हम फूल, पुष्प या इत्र अगर हम पूजा में प्रयोग करते हैं तो देवी देवताओं जो हैं वो हमसे खुश होकर जो है हमें बहुत अच्छा जो है वो वरदान देते हैं। लेकिन उसके लिए आपके मन में श्रद्धा भाव होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करेंगे कौन सी देवी देवताओं को कौन से पुष्प जो हैं वो अच्छे लगते हैं और जिसका लाभ पूजा करने वाले को बहुत जल्दी जो है वो पहुंचता है अगर वो पुष्प जो है वो उन देवी देवताओं के समक्ष जो है वो चढ़ाता है। जैसे अगर हम दुर्गा माँ की बात करें, देवी दुर्गा की बात करें, तो देवी दुर्गा को मोगरे के फूल अगर आप चढ़ाते हैं और वो 1 या 9 के जैसे अगर 1 चढ़ाएं या फिर 9 चढ़ाएं, अगर इस काउंटिंग में चढ़ाते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया आपको फल मिलता है। देवी दुर्गा मोगरा के फूलों से बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है। और आपको पता ही है कि देवी दुर्गा जो है वो बुध देव की खराबी अगर आपकी कुंडली में है तो आप देवी दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा के 32 नाम पढ़ें और जो है मोगरे के फूल माँ दुर्गा के समक्ष रखकर आए, बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं रजनीगंधा जो फूल होता है वो अगर आप शिव जी पर चढ़ाते हैं, शिव की उपासना करते हैं और रजनीगंधा के फूल अगर शिव पर चढ़ाते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहता है। और ये फूल या तो 1 होने चाहिए या फिर 10 की जो है संख्या में होने चाहिए। अगर आप ये चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी शिव भोले जो चंद्रमा के कारक माने गए हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से समस्त नेगेटिविटी और आपके जीवन से नकारात्मक को जो है पूरी तरह से दूर कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं महाकाली की। तो महाकाली जो है आपको पता है कि वो कनेर के फूलों से बहुत खुश होती हैं महाकाली। और ऐसे ये जो फूल हैं ये 1 की संख्या में यानी 1 ही फूल कनेर का जो है वो महाकाली पे चढ़ाना चाहिए। और महाकाली जो है वो काल भैरव और महाकाली का जो है जो मेन वो है कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी अगर आपके ऊपर हुआ है तो 1 कनेर का फूल अगर आप महाकाली पर चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो फूल हैं
ये आप किस दिन चढ़ाएंगे? माँ दुर्गा पर आप बुधवार को, शिव भगवान पर आप सोमवार को, और माँ काली पर आप शनिवार को ये फूल जो है वो चढ़ाएं। और किसी भी समय जो है हम ये फूल जो है चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम सुबह के टाइम पे, यानी कि संध्या के टाइम पे, अगर हम सुबह के टाइम पे अगर आप चढ़ाते हैं संध्या होने से पहले पहले, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि दुर्गा देवी की, शिव की, महाकाली की बात हो गई। तो अब बात करते हैं सरस्वती की। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, और सरस्वती माँ को श्वेत फूल, कोई से भी स्वस्तिका का फूल जो होता है वो सफेद होता है, और कोई भी सफेद पुष्प, यानी कि जो एक एक की संख्या में ही आदि शक्ति को आपने जो है वो चढ़ाना है। और माँ सरस्वती अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो राहु देव की जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में होती है वो आपके जीवन में खत्म हो जाती है। तो राहु को मनाने के लिए सरस्वती माँ की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की तो हर किसी को जो है पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में पैसा ही नहीं होगा तो जीवन में जो है हमारी समस्त जो हमें आर्थिक चीजें चाहिए होती हैं, या हमारे जीवन को चलाने के लिए धन की जो आवश्यकता होती है, उसका सारा डिपार्टमेंट जो है वो माँ लक्ष्मी के पास है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको कौन से फूल चढ़ाने चाहिए? कमल का फूल, या गेंदे का फूल, या गुलदाउदी का फूल, या गेंदा। गेंदे का फूल तो आम में आपको मिल जाएगा, या फिर कमल का फूल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वो फूल आपको जो है माँ लक्ष्मी के समक्ष आपको रखना चाहिए। और शुक्र की खराबी अगर आपके जीवन में है तो शुक्रवार के दिन आपको 9 की संख्या में ये फूल जो है जाके आपको चढ़ाने चाहिए, और ये कम से कम 9 शुक्रवार जो है वो आप करेंगे। तो और जो है अब हम बात करते हैं गणेश जी की। गणेश जी जिनको हम विघ्न हर्ता भी कहते हैं, कि सबसे पहले आपको पता ही है कि कोई भी घर में शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है। तो गणेश जी को जो है आपको जो है दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं। और ये जो दुर्वा जो है, कोई भी रक्त पुष्प, जो रक्त पुष्प भी एक पुष्प होते हैं, रक्त पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और दुर्वा भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये 1 दुर्वा, 3 दुर्वा, 5 दुर्वा या 7 दुर्वा जो है आपको चढ़ानी चाहिए, इस संख्या में आपको चढ़ानी चाहिए। और हर बुधवार को आपको जो है ये दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं विष्णु जी को मनाने के लिए। और गणेश जी का मैं आपको बता दूं, गणेश जी जो है आपके मंगल के दोषों को और केतु के दोषों को दूर करते हैं। और तुलसी की अगर हम बात करें, तुलसी का पौधा अपने आप में ही कितना सात्विक पौधा होता है, और कितना जो है पवित्र पौधा माना गया है। तो आपको किस देवी देवता को अर्पित करना चाहिए तुलसी? विष्णु जी को। विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय होती है, तो आपको विष्णु जी को तुलसी चढ़ानी चाहिए। और तुलसी चढ़ाने की संख्या जो है, यानी कितने आप तुलसी चढ़ा सकते हैं, ये आप कितनी मर्जी, आपकी जितना मन करे उतनी तुलसी के पत्ते जो हैं वो विष्णु जी के समक्ष जो है आप रख सकते हैं। और इसका एक और जो तुलसी जी को किस दिन आपने विष्णु जी के आगे चढ़ाना है, समक्ष चढ़ाना है? बुधवार को चढ़ा सकते हैं, वीरवार को चढ़ा सकते हैं। और विष्णु भगवान जो कि आपको सूर्य से रिलेटेड कोई भी अगर नेगेटिविटी आपके जीवन में है, आपका मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, आपकी सूर्य हड्डियों में परेशानी रहती है, आपकी सरकार से लेकर कोई आपको बड़ी परेशानी चल रही है, तो आपको विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते उन्हें जो है वो जरूर जरूर चढ़ाने चाहिए। चलिए श्री राम की बात करते हैं। तो श्री राम को अगर आपने मनाना है और श्री राम की पूजा करनी है तो आपको चमेली का जाई का एक पौधा होता है, जाई का एक फूल होता है जो चमेली के प्रकार का ही होता है, वो आप श्री राम को, या चमेली का ही एक फूल जो है वो श्री राम को चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर संख्या जो होती है, यानी कि कितने फूल चढ़ाने चाहिए आपको? 4 फूल चढ़ाने चाहिए। और किस दिन चढ़ाने चाहिए? सोमवार के दिन आपको चढ़ाने चाहिए। और कम से कम 11 सोमवार जो है आपको जरूर जरूर चढ़ाने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी जो आपको पता है कि मंगल लिंग के देवता हैं, और हनुमान जी जो है मंगलवार वाला दिन जो है, और चमेली का फूल हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। चमेली का फूल अगर आप जो है चढ़ाते हैं हनुमान जी को, और संख्या जो है वो 4 की संख्या में या 5 की संख्या में अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत बहुत आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
और आपके जीवन में मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके जीवन में मंगल कार्य नहीं होते हैं, आपकी खुशियों को नजर लग जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपका मंगल ग्रह खराब है। और मंगल ग्रह ही आपको दुनियादारी के लोगों से फायदा पहुंचाता है। आपके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो मंगल के कारण ही आती हैं। तो यहाँ पर जो है 5 की संख्या में या 4 की संख्या में फूल जो है आपको चमेली के हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। मंगलवार को 11 मंगलवार आपको ये जरूर उपाय करना चाहिए। और एक और भगवान होते हैं दत्तात्रेय भगवान। इनको भी अगर आपने जो है अगर फूल चढ़ाने हैं तो आपको जूही के फूल आते हैं, वो अगर आप चढ़ाते हैं और इनके पुष्पों की संख्या अगर हम बात करें तो 7 पुष्प आपको जो है दत्तात्रेय भगवान को चढ़ाने चाहिए। राहु केतु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत ही सरल सा ये उपाय है। और उस ग्रह की, उस देव की, आपको देवी देवता की आपको जो पॉजिटिविटी है वो आपके समक्ष जो है वो आने लगती है। और अगर आपके ग्रह खराब है तो उसकी नेगेटिविटी आपके जीवन से जाने शुरू हो जाती है। और अगर श्री कृष्ण को अगर आपने मनाना है तो कृष्ण कमल नाम के जो फूल होते हैं उनसे श्री कृष्ण को आप मना सकते हैं। और ये जो है दिन बुधवार, वीरवार, सोमवार और जो है किसी भी दिन श्री कृष्ण को मनाने के लिए कोई दिन नहीं है, आप किसी भी दिन श्री कृष्ण को मना सकते हैं। 11 जो है 11 दिन लगातार करें या 11 हफ्ते लगातार करें ये उपाय। और कृष्ण कमल नाम के जो फूल होते हैं वो आपको बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये सारे पुष्प जिनके भी मैंने आपको नाम लिए, जितने भी फ्लावर्स के नाम लिए हैं, वो सारे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और इन फूलों को अगर आप चढ़ा सकते हैं, देखिए कई लोग जो है भांति भांति के उपाय नहीं कर सकते हैं, तो वो छोटे छोटे से कम फूल भगवान पर चढ़ाने से आपको उस ग्रह की अगर नेगेटिविटी हटती है तो क्या हर्ज है। थोड़े से फूल हम भगवानों पर चढ़ा सकते हैं और इससे आपके जीवन में कल्याण होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी जो है वो आने लगती है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। और जो है मैं आपके सामने और ऐसे बहुत सारे रोचक जानकारियां आपके सामने लेकर आती रहूंगी। और दर्शकों, लेकिन अंत में आपको बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाएं कि ये फ्री कुंडली लाइव विश्लेषण दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे होता है, ताकि और लोगों का भी फायदा हो पाए। अच्छी जानकारी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट्स करें। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपको आपके इष्ट देव पता है तो उन इष्ट देव पर अगर ये पुष्प चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। राधे राधे दर्शकों, मैं संजीव ठाकुर। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या और उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो आज ही जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साक्षी संजीव ठाकुर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फ्री कुंडली विश्लेषण का हिस्सा जो है वो जरूर बने, जो हम लोग दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे आते हैं। और साथ में अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है वो बुक करवाएं, ताकि आने वाला 2021 जो है वो आपके 2020 की तरह ना जाए और 2021 आपके लिए नई नई खुशियां, नई उमंगे और नई ऊंचाइयों पर आपको लेके जाए। आपको बहुत बहुत नए साल के लिए बधाई हो। राधे राधे। राधे राधे।